डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। देखो क्या होता है प्रॉपर इंटीग्रल, क्या होता है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझो। देखो हमने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा था पीछे। रीमान इंटीग्रेशन इट इज एज्यूम दैट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। अगर हमारी रेंज फाइनाइट है तो उसको हम प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे, यानी कि इंटरवल जो है क्लोज इंटरवल ए बी इज फाइनाइट। अगर इंटरवल हमारे पास, देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल और प्रॉपर इंटीग्रल समझो। पहले प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, अगर हमारे पास लिमिट जो है ये अगर ए टू बी ये फाइनाइट है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है। ऑन द एंड द इंटीग्रैंड एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी बाउंडेड होता है, ये भी बाउंडेड और ये लिमिट भी बाउंडेड, तो उसको हम प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, तो इंटीग्रल ए टू बी इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर या तो ए या बी या दोनों, या तो ए बी इन्फिनिटी हो या बी इन्फिनिटी हो, दोनों इन्फिनिटी हो, और फंक्शन जो है इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो भी हमें अनबाउंडेड मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो हमारे पास ये जो है इसकी ये जो है हमारे पास जीरो है, ये वन है, लिमिट तो फाइनाइट है, जीरो है वन है, बट यहाँ पे वन अपॉन में एक्स की जगह वन डालो तो वन माइनस वन जीरो, वन बाई जीरो इन्फिनिटी, तो ये जीरो, ये पूरा टर्म क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, इसलिए ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे वन डाला वन आ गया, माइनस वन डाला माइनस वन आ गया, बट हमारे पास दिक्कत क्या है, बट दिक्कत ये है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे ना लिमिट रखने के बाद तो हमारे पास ये इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी आएगा, आगे एग्जांपल में मैं बता दूंगी, तो ये इसलिए हमारे पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। इसको डाल लो, फोर डाल लोगे तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी आ गया, और वन अपॉन में जीरो इंटू फोर माइनस एक्स, फोर माइनस फोर, फोर इंटू फोर माइनस फोर यानी कि वन बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ गया यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके अंदर ऐसे इसके अंदर चेक करेंगे और ऐसे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहे हैं। टाइप्स क्या होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के, तीन टाइप होते हैं। देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक तो फर्स्ट काइंड का होता है, मैं लिख के बताती हूँ। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड का होता है, सेकेंड काइंड का होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड टाइप, मिक्स काइंड, मिक्स्ड काइंड, ये तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और मिक्स्ड। देखो फर्स्ट का कैसे होता है, फर्स्ट का क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, या तो ए या बी या दोनों इनफाइनाइट हो तो उसको हम, और बट इंटीग्रेंड इंटीग्रेंड क्या होना चाहिए, बाउंडेड, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे जीरो टू इन्फिनिटी लिया, यहाँ पे इन्फिनिटी मिल गया, हमें पता चल गया फर्स्ट काइंड का है, ये दोनों लिमिट इन्फिनिटी, इसलिए हमें इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स चाहे कुछ भी हो, दोनों लिमिट इन्फिनिटी थे, फर्स्ट काइंड का हो गया। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ गई, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया फर्स्ट काइंड का। अब इसके अंदर आओ, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे देखा बाउंडेड है मतलब जीरो है, और यहाँ पे देखा फाइनाइट है, दोनों वैल्यू फाइनाइट है, ए भी फाइनाइट है बी भी फाइनाइट, बट यहाँ पे रखा तो फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन अनबाउंडेड आ गया, तो फंक्शन अनबाउंडेड आ गया तो सेकंड काइंड का। देखो वन डाला यहाँ पे, वन माइनस वन जीरो, तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे डालेंगे ऐसे ही, इसको भी हमने चेक किया तो ये भी इन्फिनिटी बनेगा, तो दोनों इन्फिनिटी बन गए, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हो गया। और मिक्स काइंड में क्या कह रहा है, इन दिस केस है जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इंटरवल हैविंग पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल, सच टाइप ऑफ इंटीग्रल इट सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स काइंड, थर्ड काइंड का। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट काइंड भी है और सेकंड काइंड भी है, फर्स्ट काइंड भी है सेकंड काइंड भी है, दोनों बन रहे हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट काइंड भी सेकंड काइंड भी, दोनों बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, मिक्स काइंड फॉर मिक्स काइंड, थर्ड काइंड में। जैसे यहाँ पे लिमिट से भी पता चल रहा है, बट यहाँ पे भी रखेंगे तो ये रखने पे कोई इन्फाइनिटी वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे रखने पे भी इन्फाइनाइट दे रहा है, और यहाँ पे वैसे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है बट रखने पे भी हमें पास इन्फिनिटी आ रहा है, तो यानी कि मिक्स काइंड का हो गया ये। ठीक है, अब तीनों टाइप समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन पे कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट है डी एक्स अपॉन में लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन में एक्स स्क्वायर।
अब बताओ फर्स्ट काइंड का है सेकंड काइंड का है कौन से काइंड का है? फर्स्ट काइंड का है, तो हमें पता चल गया फर्स्ट काइंड का इंटीग्रेशन है। फर्स्ट काइंड इंटीग्रल, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल। अब इसको फोल्ड कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें लिमिट लगानी है t टेंडिंग्स टू, ये लिमिट है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टेंड करानी है 0 टू t dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना ये, तो हमारे पास ये आ गया tan इनवर्स एक्स का 0 से t, लिमिट एक्स t टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्या आ गया tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0, लिमिट t टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। tan इनवर्स t कितना आएगा, लिमिट t टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t, और tan इनवर्स 0 का मतलब 0, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें लिमिट रख दो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आएगा π/2, तो हमारा आंसर आ गया π/2, एक फाइनाइट नंबर आ गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। देखो अगला कैसे करेंगे, g1 टू इन्फिनिटी dx अपॉन में x। तो ये बताओ कौन से काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है, लिख दो फर्स्ट काइंड। लिमिट t टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 टू t dx अपॉन में x, लिमिट t टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी log ऑफ x 1 टू t, लिमिट t टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी log ऑफ t माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 1 कितना होता है, log ऑफ 1 0, log ऑफ t कितना होता है, log ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डाल दो इसके अंदर, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, आंसर आ गया इन्फिनिटी। डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना आ गया, डाइवर्जेंट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, माइनस इन्फिनिटी टू 0 dx अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें देखो ये पहले बताओ किस काइंड की है, फर्स्ट काइंड की सेकंड काइंड की, फर्स्ट काइंड की ना, माइनस इन्फिनिटी दिख गया। अब क्या करना है इसमें, लिमिट t टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी t टू 0 dx अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इसमें से q स्क्वायर बाहर ले लेंगे, 0 से t से 0 dx अपॉन में q स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, q स्क्वायर बाहर ले लिया, 1 अपॉन में q स्क्वायर, p तो क्या बढ़ेगा एक्स स्क्वायर बाई p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ठीक है, लिमिट t टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 1 बाई q स्क्वायर बाहर ले लिया, लिमिट t टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से क्या बन गया, dx अपॉन में ये बन रहा है ना इंटीग्रेशन dx स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये क्या बनेगा इसका, तो ये बनेगा tan इनवर्स q बाई p x, और q बाई p यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लिमिट कहाँ जाएगी, 0 से t। यहाँ तक बात समझ में आई?